हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने चैनल में, आर्मी लवर चैनल में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब्स, है ना। तो वर्ब्स की हम लोगों ने दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक वर्ब में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने वर्ब में पढ़ा है वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब के टाइप्स और हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा है। अभी आपको मैं वर्ब्स के दो और टाइप्स बताने जा रही हूँ, जिसको लेकर स्टूडेंट्स को ना बहुत ही डाउट रहता है। एक है हमारा फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का ना सुन के ही बच्चों को डर लग जाता है कि पता नहीं क्या है ये, है ना, क्या है। तो बट ये इतना बड़ा इतना कुछ है नहीं इसमें। मैं आपको बहुत इजी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊंगी और जो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ब्स के दो टाइप, ठीक है। एक है हमारे पास फाइनाइट वर्ब और दूसरा है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सारे वर्ब्स आते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब, हमारा मेन वर्ब, है ना। जितने भी हैं हमारे, जितने भी टाइप्स ऑफ वर्ब आते हैं वो हमारे फाइनाइट वर्ब में आते हैं। इतना सिंपल सा आप लोग याद रखो कि फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो हमारे सारे जो वर्ब होता है वो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। फिर आप लोग बोलोगे तो फिर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों डिफाइन किया, है ना। तो रुको, हम लोग आस्ता आस्ता इसको समझेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं फाइनाइट वर्ब से, ठीक है। हम लोग किससे शुरू करते हैं इसको? फाइनाइट वर्ब से। तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब्स फॉर्म शोज टेंस। मतलब जो हमें टेंस बताता है सेंटेंस में, जो हमें टाइम बताता है सेंटेंस में, वो फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो जिन वर्ब्स के साथ हमें टाइम बताना पड़ता है उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। या जिन वर्ब के अंदर हमें टेंस के रूल लगाने पड़ते हैं, टेंस या जिनके साथ टेंस के रूल लगते हैं, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इनको चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी देखो हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। ही इज माई ब्रदर, ठीक है। क्या है? ही इज माई ब्रदर। अभी एक चीज और बताती हूँ आपको फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब में क्या है कि अगर हम लोग टेंस चेंज करेंगे ना उसका, तो वो सेंटेंस जो मेन वर्ब है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज माई ब्रदर, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, और मैं लिखूं आई, अगर यहाँ पे ही है जो हमारा क्या है, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अगर मैं ही को चेंज कर दूं और ही की जगह आई लगा दूं, तो क्या हमारा इज लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो सेंटेंस टेंस के साथ चेंज होते हैं उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। चलिए हम लोग दूसरी एग्जांपल देखते हैं। टीना गेव हर अ बुक। टीना ने क्या किया? उसको बुक दी थी। हमें कहां से पता चला? दी थी मतलब गेव से। कौन सा टेंस लगा है? ये पास्ट टेंस लगा है ना। कौन सा टेंस लगा है? पास्ट टेंस लगा है। गिव का थर्ड फॉर्म है गेव। तो अभी टीना गेव हर अ बुक, तो अगर मैं यहाँ पे गेव की जगह हम लोग क्या लिख दें? टीना गेव हर अ बुक। ये सेंटेंस अभी किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं हैड गिवन लगा दूं तो ये सेंटेंस किस में बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो हमारे वो वर्ब्स जो हमारा टेंस को चेंज करने पे चेंज हो जाते हैं, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। चलिए अभी हम अपनी तीसरी एग्जांपल पे चलते हैं। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग। अब उसने क्या बोला कि उसे कुछ कहना है। उसे क्या करना है? उसे कुछ, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वो कुछ कहना चाहता है। पर अगर हम लोग यहाँ पे ही की जगह आई लगा दें तो क्या ये वॉन्ट्स रहेगा? नहीं रहेगा। आई वॉन्ट टू से था, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई वॉन्ट। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आई वॉन्ट। आई होप आपको जो फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि अभी आपका फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जो हमारे टेंस को चेंज करने पे चेंज हो जाते हैं। अभी चलिए आपका फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ।
अभी मैंने आपको कैसे बताया था एग्जाम्पल में कि जब हम लोग टेंस चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो जाता है ना, तो हमारा वर्ब भी चेंज हो जाता है। तो चलिए, टॉमी इज एंग्री, तो क्या इससे हमें क्या पता चला कि टॉमी अभी एंग्री है ना, हमें क्या पता चला, टॉमी अभी एंग्री। तो अगर हम लोग इसकी जगह अगर हम लोग टॉमी इज एंग्री लगा दें या टॉमी की जगह हम लोग आई लगा दें तो क्या इज लगेगा? नहीं लगेगा। इज लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो क्या लगेगा? आई के साथ हमेशा क्या लगता है, मैंने आपको क्या बताया, एम। आई एम एंग्री, मैं एंग्री हूं। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज किया तो वो टेंस भी चेंज हो गया, है ना। तो दे वॉज वार्निशिंग द पेंटेड फेंस, वो अपने पेंटेड फेंस को वार्निश कर रहे थे। तो अगर हम लोग वॉज की जगह विल लगा दें, मतलब हम लोग टेंस चेंज कर दें, है ना, अगर हम लोग वॉज की जगह विल लगा दें तो क्या हमारा ये आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे सेंटेंस जो हमारा चेंज होते हैं, टाइम टेंस के साथ हमारे चेंज हो जाते हैं, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, मैरी सेड दैट शी एंजॉयड प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, मैरी सेड दैट शी एंजॉयड, उसने एंजॉयड से ईडी लग गया, मतलब पास्ट है, तो उसने एंजॉय किया था। अगर हम लोग एंजॉयड की जगह एंजॉइंग लगा दे, मैरी सेड शी विल अगर हम लोग यहाँ पे लगा दे तो विल लगाने से क्या हो जाएगा? एंजॉयड आएगा? नहीं आएगा, तब हमारा लग जाएगा एंजॉय, है ना। अगर हम लोग लेंगे मैरी सेड दैट शी विल एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, है ना, चेंज हो जाएगा अगर हम लोग टेंस चेंज कर देंगे। वैसे ही हमारे पास अगला है, वी प्लान मेनी थिंग्स टुगेदर, हम लोगों ने बहुत सी चीजें एक साथ प्लान की थी। अगर मैं यहाँ वी की जगह आई लगा दूं, तो अगर मैं यहाँ आई लगा दूंगी तो ये ना वी रहेगा ना प्लान रहेगा, टुगेदर भी हट जाएगा। क्यों? आई क्या होता है? अकेला होता है। तो आई एम प्लानिंग, ING लग जाएगा, मैनी थिंग्स, है ना। तो पूरा सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब्स के फॉर्म्स जो चेंज हो जाते हैं टेंस के साथ, उनको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एज शी गॉट अ मेल लास्ट नाइट, उसने काम करना शुरू कर दिया था जब उसको लास्ट नाइट मेल मिली थी। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे? अगर हम लोग यहाँ विल लगा दे ना तो हमारा तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। शी विल स्टार्टेड की जगह स्टार्ट आ जाएगा, वर्किंग ऑन इट एज शी विल गॉट अ मेल, है ना, लास्ट नाइट हट जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो हमारे टेंस को चेंज करने के साथ पूरे सेंटेंस चेंज कर देते हैं, पूरा वर्ब को फॉर्म चेंज कर देते हैं, वर्ब जो है हमारा वो चेंज हो जाता है, उनको हम लोग फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल्स के साथ आपका पूरा फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हमारे पास अगला क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आप बोलोगे आपने तो बोल दिया कि सारे जो वर्ब्स होते हैं वो फाइनाइट में होते हैं, है ना, अभी तो बचा ही कुछ नहीं। पर नहीं, हमारे पास नॉन फाइनाइट में वो आते हैं, वो वर्ब्स आते हैं जो हमें टेंस शो नहीं करते, जो हमें नंबर शो नहीं करते, मतलब जो कुछ भी कर लो भाई उन्होंने चेंज नहीं होना। वो वर्ब्स जो है वो अपने सेंटेंस में वहीं के वहीं रहते हैं, जैसा तैसा कर लो, वो चेंज नहीं होंगे, है ना। वो उनको अगर उनके आगे पीछे कोई टेंस का अगर हम लोग फॉर्म लगा दें या टेंस चेंज कर दें तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो तस से मस नहीं होते। अभी हमारे पास नॉन फाइनाइट में क्या क्या है? हमारे पास है इन्फिनिटिव, हमारे पास है जेरेंड, हमारे पास है पार्टिसिपल। ठीक है, अभी ना ये जो कंसेप्ट है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फाइनाइट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अभी हम लोग जो नॉन फाइनाइट है इसमें भी यही, जैसे हम लोग फाइनाइट में टेंस बताते हैं ना कि उससे क्या होता है कि हमारा अगर टेंस चेंज होगा तो हमारा वर्ब भी चेंज हो जाएगा। यहाँ नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी इनफाइनाइटिव में क्या होगा? हमारा वर्ब से पहले टू लग जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा मेन वर्ब होगा उससे हमेशा पहले क्या लग जाएगा? हमारा टू। तो हमें वहां से पता चलेगा कि वो इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक है, जेरेंड में क्या होगा? जेरेंड में हमारे पास क्या होगा? जेरेंड में हमारे पास ING लग जाएगा हमारे किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। क्या लग जाएगा? हमारा ING लग जाएगा हमारे मेन वर्ब के साथ। अब पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और हमारे पास ING लग जाएगा, पर वो ING हमारे जेरेंड वाले ING का काम नहीं करेगा, मतलब वो वैसा नहीं होगा, उसका भी एक अलग से यूज होगा, वो मैं आपको बताऊंगी।
क्या लग जाएगा हमारे पास पार्टिसिपल में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी, और क्या लग जाएगा, या फिर आईएनजी लग जाएगा। अब वो आईएनजी कैसे लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आपको ये तीनों जो इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, नॉन फाइनेटिव वर्ब के, इनको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ, क्योंकि जितने हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ना तो उतना और अच्छे से हमें समझ आता है। अभी देखो इनफाइनेटिव में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका मेन वर्ब के साथ हमेशा पहले टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो अभी देखो टू स्पीक बोलना है ना, टू वॉक, टू सिंग, जो भी आपके मेन वर्ब होंगे उनके सामने अगर टू लगेगा तो वो इन्फिनेटिव होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रेम लव्स टू डांस। अभी लव्स भी एक काम है ना, लव्स है, ये भी एक वर्ब है, और डांस भी एक वर्ब है। हमेशा याद रखना हुआ कि आपका कभी भी दो मेन वर्ब साथ में एक सेंटेंस में नहीं हो सकते, ठीक है। हमेशा याद यही चीज रखना कि कभी भी आपके दो मेन वर्ब जो हैं वो साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोगों ने दोनों वर्ब्स को अलग करने के लिए दूसरे वर्ब के साथ हम लोगों ने टू लगा दिया। क्या लगा दिया हम लोगों ने, टू लगा दिया। दूसरा है हमारे पास टू विन वॉज एवरीथिंग, मतलब जीतना ही सब कुछ था। क्या था, तो टू विन वॉज एवरीथिंग, मतलब जीतना ही सब कुछ था। इसीलिए हमने जीतना जो है हम लोगों ने उसके साथ क्या लगा दिया, टू लगा दिया। तो ऐसे वर्ब्स जिनके साथ ऐसे मेन वर्ब जिनके साथ टू लग जाए वो इन्फिनेटिव में आते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अभी देखो हमारे पास आता है जेरेंड। जेरेंड में मैंने क्या आपको बोला कि आईएनजी का यूज होता है, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, है ना, वॉकिंग, ये सब चीजें मेन वर्ब के साथ क्या लग जाता है आपका, आईएनजी लगता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, मतलब स्मोक एक आपका क्या है, वर्ब है, आईएनजी लग गया इसके साथ। एक चीज और, जो आपके जेरेंड हैं, जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, आप लोग टेंस को चेंज कर लो, है ना, पर इन पे कोई जो वर्ब्स हैं ये बिल्कुल चेंज होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोहिबिटेड की जगह प्रोहिबिट लिख देंगे ना तब भी स्मोकिंग ही रहेगा। समझ आ गई है ना। अगर वॉज लगा देंगे तब भी स्मोकिंग ही रहेगा, है ना। तो वो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, नहीं पता है क्या करना है। आई आस्क्ड नवीन फॉर हेल्प, मैंने नवीन से हेल्प मांगी। अगर मैं यहाँ पे बोल देती, नोइंग हमारा क्या है, जानना, जानना क्या हमारा वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे बोल देती नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई एम आस्किंग, आईएनजी लगा देती, तब भी ये नोइंग ही रहता, तब भी ये चेंज नहीं होता। तो ऐसे वर्ब्स जो चेंज नहीं होते हैं टेंस के होने पे, तो वो नॉन फाइनेटिव होते हैं। पार्टिसिपल में क्या होगा हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी, जैसे प्लेड, आस्क्ड, है ना, जिनके साथ ईडी लग जाएगा या थर्ड फॉर्म लग जाएगी वर्ब की। इसकी एग्जांपल क्या है, ही फोल्डेड ऑल द क्लोथ्स, तो फोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, फोल्डेड, है ना। तो जहां पे हमारे पास थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो वो पार्टिसिपल है। शी लव्ड ईटिंग मैंगोज, उसने क्या किया, मैंगोज खाना उसको पसंद थे, उसको पसंद आया। तो ऐसी चीजें जिनके साथ थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, ऐसे वर्ब्स, उनको हम लोग पार्टिसिपल्स बोलेंगे। तो आई होप आपको वर्ब्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको वर्ब्स का फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ऑल जो हमारे यहाँ पे हमारा वर्ब्स का टॉपिक जो होता है खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।